नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन प्रपत्र। इस प्रपत्र को आप कैसे भरेंगे, क्या है इसका सही प्रोसेस। बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन मैं जितना अच्छा से आप लोग को समझाता हूँ बारीकी से, आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, इसके साथ आपको क्या है, अगर आपका जमाबंदी अभी ऑफलाइन में है या आपका रसीद अभी ऑफलाइन में कट रहा है, आप अपना रसीद चाहते हैं ऑनलाइन में हो जाए, या आपका लग रहा है कि आपके दादा परदादा या आपके पिताजी का ज़मीन है, पुराना ज़मीन है, वो अभी जो है सो उसका भी रसीद नहीं कट रहा, ऑनलाइन में हमको ऑनलाइन कराना है, पिताजी का है ऑफलाइन है ऑनलाइन कराना है। तो अगर आपको पुराना जो भी आपके पास पेपर है, जैसे पुराना आपका ऑफलाइन में रसीद कट रहा है या आपका पुराना जमाबंदी है जो आपको ऑफलाइन में ऑनलाइन नेट पे शो नहीं कर रहा है, तो अब आपको क्या करना है, ये फॉर्म आपको भरना है। तो कैसे ये फॉर्म भरना है, ये सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को लाइव थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हमको जो है सो ये लेगा। देखिए, यहाँ पे हम अपना जो है सो टैब ओपन कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर्म चाहिए वेबसाइट से, बिहार भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट से अगर आपको फॉर्म चाहिए, तब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ऑन करना है। ठीक है, गूगल ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है बिहार भूमि। ठीक है, यहाँ पे जैसे बिहार भूमि लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट खुल गया है, देख रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट खुल गया है। आपको करना क्या होगा, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे सारा खुल जाएगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके क्या करना है, इसको बंद कर देना है। इसको बंद करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जो चमक रहा है। देखिए यहाँ पे राजस्व महाअभियान लिखा हुआ है। सिंपल तरीका है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देखिए, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है राजस्व महाअभियान, जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचेगा आपके द्वार 16 अगस्त 2025 से 20 अगस्त। अब आपको अगर फॉर्म डाउनलोड करना है किसी भी प्रकार का, अगर आप चाहते हैं कि हम सारा फॉर्म डाउनलोड करें, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे करना है देखिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है प्रपत्र देखें। और अपने मौजा का आप चाहते हैं कि शिविर का डेट करें कि आपके मौजा में कब शिविर लगने वाला है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके मौजा में शिविर कब लगने वाला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि प्रपत्र डाउनलोड कैसे करना है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सारा फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको समझना है कि राजस्व अभियान में क्या कुछ होने वाला है। ये पॉम्पलेट है, जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा आपका मोबाइल में। ठीक है, तो तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा था, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ फिर से। देखिए यहाँ देखिए लिखा है राजस्व महाअभियान पंपलेट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जो है सो इधर देखिए, यहाँ पे देखिए राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी ऑनलाइन करने का शपथ पत्र, राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज का पत्र, सारा प्रपत्र यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो भी प्रपत्र डाउनलोड करना है, सिंपल से क्या करना है, मान लीजिए हमको यहाँ पे ये दूसरा नंबर का हमको डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा आप, आपके मोबाइल में देखिए डाउनलोड हो जाएगा तुरंत। आप देखिए इस तरीके से क्या होगा, मोबाइल में आपके डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से खुल जाएगा, आपका मोबाइल में क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आगे हम बताते हैं, एक पॉइंट और आपको दिखाना था हमको। देखिए यहाँ पे आपको पता करना है कि आपके मौजा में शिविर कब लगा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है जिला, यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है, यहाँ लिखा है अंचल, तो यहाँ अंचल सेलेक्ट करना है। यहाँ लिखा है हल्का, हल्का मतलब आपको अपना पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देखिए इसको क्लिक करना है और यहाँ पे अंचल सेलेक्ट करना है, तो हमारा अंचल जो है हम कर लिए। इसके बाद हल्का हमारा पंचायत जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रोसेस वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा और खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पंचायत में कब शिविर लगेगा, यहाँ पे देखिए शिविर, प्रथम शिविर, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रथम शिविर तिथि और द्वितीय शिविर तिथि, यहाँ देखिए डेट लिखा हुआ है
प्रथम शिविर तिथि और द्वितीय शिविर तिथि, और यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता जाएंगे उनका नंबर यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, आपको नंबर दिया हुआ है। नीतीश कुमार जाएंगे और यहाँ पे शशि कुमार जाएंगे। इसके बाद राजस्व कर्मचारी का मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये लोग क्या होगा, आपके जो है सो गांव में जाएंगे। तो आप दोस्तों इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने मोबाइल फोन से। चलिए अब हम बात करेंगे कि आखिर इस फॉर्म को भरना कैसे है, समझना जरूरी है। इस फॉर्म को कैसे भरना है हम आपको पहले बता दिए कि आपका अगर प्रॉपर्टी का जो पेपर है जमाबंदी या आपका रसीद ऑफलाइन में अभी भी है, तो उसको ऑनलाइन करने के लिए इस फॉर्म को कैसे भरना है, चलिए हम आपको भर के दिखाते हैं। आपका जो रसीद होगा या आपका जमाबंदी नंबर होगा उस पर सारा डिटेल रहता है। कैसे भरना है इसको, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ लिखा है अंचल अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ अब आपको करना क्या है, ये जो अंचल अधिकारी है, इसके बाद आपका अंचल कहाँ पड़ता है, कौन सा अंचल है आपका, वो अंचल का अपना नाम लिखना है। हमारा अंचल जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्का पूछ रहा है कि आपका हल्का कौन सा है, तो आपको देख लेना है। आपका जो रसीद होगा या आपका जमाबंदी होगा उसमें सारा डिटेल रहता है। हम आपको एक बार प्रयास करेंगे। यहाँ पे ऑफलाइन रसीद देखिए स्क्रीन पे, ये ऑफलाइन रसीद है, इस प्रकार का ऑफलाइन रसीद रहता है। तो आपको क्या करना है, हल्का, तो आपका जो हल्का है पंचायत है वो भर देना है। तो हमारा जो पंचायत है वो हम आपको भर देते हैं, ठीक है, आपको अपना भरना है, ठीक है। इसके बाद मौजा, इसके बाद थाना पूछ रहा है, तो थाना हमारा जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं, आपको अपना थाना डालना है। जमाबंदी संख्या पूछ रहा है, तो आप देखेंगे उस जमाबंदी में, तो आपका जमाबंदी संख्या रहेगा, उस पर क्या करना है, यहाँ पे देख के उसमें से जमाबंदी संख्या लिख देना है। मेरा यहाँ पे जमाबंदी संख्या 97 है, हम यहाँ पे डाल दिए। अब इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पेज संख्या, तो हमको पता है हमारा पेज जो है सो 91 है। आपका जो पेज होगा यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वॉल्यूम संख्या, अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। देखिए अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है तो आपको देख के इसको भर देना है, नहीं मालूम है तो छोड़ देना है। यहाँ पे पूछ रहा है जमाबंदी रैयत का नाम, यानी कि वो जो जमाबंदी है आपके दादा परदादा के या आपके पिताजी के नाम से है या आपके खुद नाम से है, लेकिन अभी भी रसीद उसका ऑफलाइन कट रहा है और जमाबंदी भी ऑफलाइन में है, उसको ऑनलाइन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम लिखना है। जो जो जमाबंदी रैयत का जो जमाबंदी पे नाम रहेगा वो जमाबंदी यहाँ लिख रहा है स्पष्ट, जमाबंदी रैयत का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे जिसके नाम से जमाबंदी हमको कराना है, जिसके नाम से जमाबंदी है उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिसका जमाबंदी है उसका नाम हम लिखेंगे शंकर कुमार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे ये भी लिख देंगे, पिता भी लिख देंगे, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद पूछ रहा है पता, तो पता हम अपने गांव का एड्रेस भरेंगे, ठीक है। आपको जहां भरना है, आपका जहां एड्रेस है डाल दीजिएगा, हमारा यहाँ पे हम डाल देते हैं। आपको इसी प्रकार से क्या करना है, भरना है। मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं आपको डाल देता हूँ अपना, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉट डॉट डालेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं नंबर पे, इसीलिए अब हम यह नंबर नहीं दिखाएंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको अपना नंबर क्या करना है, डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद लिख रहा है यहाँ पे आधार नंबर, तो आपका जो आधार नंबर होगा वो आधार नंबर यहाँ पे क्या करना है, आपको डाल देना है। जितना होगा देख के आधार कार्ड से उसको भर देना है। चलिए अब हम बात करेंगे, इसमें पूछ रहा है खाता संख्या, इसके बाद पूछ रहा है खेसरा संख्या, इसके बाद यहाँ है रकबा, यहाँ है चौहदी, और पूछ रहा है कि आपका जमीन खतियानी है, खरीदी गई है, बंदोबस्ती है, किस टाइप का आपका जमीन है वो यहाँ पे आपको दर्शाना होगा। तो आइए हम बात करेंगे कि हमारा जो जमाबंदी है ऑफलाइन में, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए जितना अच्छा से बारीकी से मैं बता रहा हूँ आपको नहीं कोई बता रहा है, यूट्यूब पे आप सर्च मार के देख लीजिएगा और वीडियो को भी कंपेयर कर लीजिएगा, आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब बात समझने वाली ये है कि खाता खेसरा और रकबा लिखना है। तो अब आपको देखना है कि जमाबंदी जो आपका है वो जमाबंदी क्या है, आपका एक ही जमीन का प्लॉट का जमाबंदी है या 2-3 प्लॉट का जमाबंदी है, वो आपको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पेपर पे आपको समझाएंगे। मान लीजिए एक कोई प्लॉट था, ठीक है, इसका एक जमाबंदी बन गया, ठीक है। तो इसका आपको पता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कोई न कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, होगा।
अगर मान लीजिए आपका जमीन 2 गो था या 3 गो प्लॉट था, उसको मिला के जो है सो एगो जमाबंदी बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर है तो आपको क्या करना है, देखिए अब आप इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे बताए हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए एक ही प्लॉट था, एक ही प्लॉट का जमाबंदी है, तब तो एक खतरा एक खेसरा यहाँ लिख के रखवा लिख के छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा जो है प्लॉट में 5-6 प्लॉट का जो है सो जमाबंदी बनाया गया है, 4-5 केवाला का जमाबंदी है, तो उस केस में क्या करना होगा, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दिए यहाँ पे कि यहाँ पे मान लीजिए 1, 2 और 3 केवाला है, 3 केवाला को मिला करके एक जमाबंदी बनाया गया था, ठीक है, जमाबंदी बनाया गया था। तो अब इस केस में क्या करना है, आपका जितना भी जमाबंदी जितना केवाला का जमाबंदी है, सभी का खाता खेसरा एक एक करके यहाँ पे भरना है, उसका जमीन का चौहद्दी भी यहाँ पे भरना होगा। देखिए यहाँ पे हम खाता का बात करें तो खाता संख्या 10 है और खेसरा हमारा जो है 112 है, और नया लिखा हुआ है ऐसे और उसमें लिखा हुआ है 113, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका देखेंगे तो आपके जमीन का केवाला में इस प्रकार से लिखा रहता है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। हम थोड़ा बड़ा लिख दिए हैं दिखने के लिए, लेकिन इतना ही छोटा लिखना है जो इस बॉक्स में अट जाना चाहिए। रकबा हमारा 10 डिसमिल है, लिख दिए। अब चौहद्दी पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख देना है आपको, पूर्व में अनिल है, पश्चिम में मोहन, ठीक है। इसके बाद उत्तर में राज और दक्षिण में सरोज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, अपना प्रॉपर्टी का जमीन का जो है सो उस केवाला का चौहद्दी यहाँ लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे खतियानी है तो खतियानी लिख देना है, खरीदी गई है तो खरीदी बंदोबस्त है तो हम लिखे हैं खरीदे हुए हैं तो हम लिख दिए हैं करे, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपके पास 4 केवाला है या 5 केवाला है तो ऐसे भरना है। फिर यहाँ पे मान लीजिए और आपके पास केवाला है तो यहाँ पे भर दीजिए, और यहाँ पे भर देते हैं हमारा संख्या है खाता संख्या 12, इसके बाद खेसरा संख्या हमारा 130 और नया लिखा हुआ है इसे यहाँ पे है 131, ठीक है। इसके बाद रकबा इसका हमारा 15 डिसमिल है। फिर से वही बात, यहाँ पे जो चौहद्दी है सेम ये इस जमीन का अब समझना है, यही चौहद्दी नहीं सब में भरना है। इस केवाला का जो चौहद्दी होगा यहाँ पे भर देना है, और वो कौन सा है, करे है बंदोबस्ती है क्या है, वो यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे खतियानी है तो खतियानी इस बॉक्स में भरना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से जितना है आपके पास जमीन, ये पूरा जमीन का यहाँ पे क्या करना है, विवरण डाल देना है। अगर इसमें नहीं अट रहा है तो हम आपको बताए थे एक सादा पेपर लेना है, और सादा पेपर पे क्या करना है, जैसे ये सादा पेपर है उस प्रकार से सादा पेपर लेना है। यहाँ लिखना है खाता, यहाँ लिखना है खेसरा, यहाँ लिखना है रकबा, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना है, आपको इसमें भर के जमा कर देना है। अगर नहीं आप चाहते हैं कि हम अच्छा से भरें तो आप क्या कर सकते हैं, 2 फॉर्म ले सकते हैं, एक और ऐसे फॉर्म ले लीजिएगा और उसमें भर के क्या करिएगा, पिन मार के लगा दीजिएगा। अब आगे आइए क्या कुछ बता रहा है इसमें, उसको समझिए कॉन्सेप्ट को। यहाँ पूछ रहा है जमाबंदी का कुल रकबा, तो जमाबंदी का कुल रकबा जितना हुआ यहाँ पे टोटल को जोड़कर यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए हमारा यहाँ पे हो गया 25 डिसमिल, तो हम लिख देंगे 25 डिसमिल, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद कहता है जो ज्ञात न हो उसे खाली छोड़ दें। खेसरा खतियानी हो अर्थात खतियान में उपलब्ध हो तो खतियानी कॉलम में टिक लगाएं। खरीदी गई में मामले में खरीदी पर टिक लगाएं। हम आपको यहाँ पे बता दिए थे कि कौन सा जमीन है, आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमारा जो है सो खतियानी जमीन है तो हमारा जो है सो बंदोबस्ती है तो क्या करें, तो आपको ऐसे यहाँ पे पर्चा है तो आपको ऐसे भरना है ऑनलाइन कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं इस आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करता हूं। अनुरोध है कि उपयुक्त विवरण के आधार पर जमाबंदी पोर्टल पर विवरण अपलोड करने की कृपा की जाए। तो आपको जो है तो इस प्रकार से आपको भर लेना है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम भर के दे रहे हैं उसको करना है अपलोड। अब देखिए यहाँ पे उसका सिग्नेचर होगा, जो भर के दे रहा है आवेदक का यहाँ पे नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वांछित कागजातों को उपलब्ध हो, अगर आपको इसमें से पूछ रहा है, ये दिया हुआ है वासीगत बंदोबस्त पर्चा है, किस खतियानी है, इसके बाद शुद्धि पत्र है, मूल जमाबंदी की छाया प्रति है, इसके बाद दाखिल खारिज है, भू लगान रसीद है। आपके पास इसमें से जो दिया है 9 गो डॉक्यूमेंट, इसमें से जो भी कागजात आपके पास है उसका जीरोक्स कॉपी करके इसके साथ लगाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, मान लीजिए 2 नंबर लगाएंगे तो 2 नंबर में टिक लगाना है, 6 नंबर लगाएंगे तो 6 नंबर में
टिक लगा देना है। ठीक है, इसके बाद कहता है इन दस्तावेज के अलावे भी कोई अन्य दस्तावेज जो साक्ष्य के रूप में जमा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई नहीं है, कोई और दूसरा है, तो उसको भी आप प्रूफ के रूप में इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको देखिए थोड़ा सा धीरे से बताऊंगा, आराम आराम से बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप हड़बड़ हड़बड़ करेंगे तो फिर होगा कुछ नहीं, और आपका जो है सो पेपर ऐसे गलती रह जाएगा। अगर वीडियो अच्छा से नहीं देखेंगे तो ऐसे होगा। देखिए अब बता रहा है इसके पास सो अभी प्रमाणित शपथ पत्र, ये लगाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग अभी स्कैम कर लेते हैं, फ्रॉड कर ले। मान लीजिए आप किसी का जमीन है, हो सकता है कोई पाटीदार क्या किया, अपना चाचा का जमीन अपने नाम पे करने के लिए भर के जमा कर दिया। तो अगर कोई गलती करता है तो ये जो है इसीलिए लिया जा रहा है। अगर गलती कोई जमा कर दिया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। देखिए हम बताते हैं इसको, तो इसमें हम भरेंगे, हमारे नाम पे करना है तो हम अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हम जो हमारा रसीद है वो हम आपको पहले बता दिए कि हमारे अपने नाम पे हमारा है, हम अपने नाम पे कराना चाहते हैं इसको ऑनलाइन। और पिता है तो पिता में लिख देंगे, यहाँ पे हम अपने पिता का नाम लिख देंगे। ठीक है, आप लोग को अपने अपने पिता का नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा। मौजा, मौजा कहाँ है तो हम मौजा डाल देते हैं। आपको इस प्रकार से भरना है। थाना नंबर पूछ रहा है, थाना नंबर हम डाल दिए। हल्का पूछ रहा है यानी कि पंचायत कहाँ है तो पंचायत डाल देना है। अंचल पूछ रहा है तो हम डाल देते हैं, आपको अपना डालना है। यहाँ पे जिला पूछ रहा है, हम अपना डाल देते हैं। ठीक है, आप लोग अपना डालिएगा। निवासी हूँ, इसके बाद फिर अंचल पूछ रहा है तो यहाँ पे अंचल का नाम डालना है। ठीक है, जो जो पूछ रहा है देखिए इजी है। हल्का मतलब पंचायत होता है, अपना पंचायत आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे मौजा पूछ रहा है तो आपका गांव का नाम जो है सो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस देना है। थाना संख्या पूछ रहा है, फिर से थाना संख्या डाल देंगे। इसके बाद पूछ रहा है अशुद्धि वॉल्यूम संख्या, अगर ये नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। पृष्ठ संख्या हमको पता था हमारा 97 है तो हम डाल दिए यहाँ पे। जमाबंदी संख्या पूछ रहा है, आपका जमाबंदी संख्या जितना है उतना आपको डालना है। यहाँ पे जमाबंदी संख्या आप लिखें, आपको पता है कि जमाबंदी संख्या आपको कितना है, देखिए वो आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से जब आप भर लेंगे तो कह रहा है जिसको ऑनलाइन करने हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। इसके बाद बता रहा है शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। जो हम विवरण भर के दे रहे हैं वो जमीन पे अधिकार हमारा है। इसके बाद बोल रहा है शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद शपथकर्ता का नाम तो हमारा ही है तो हम यहाँ पे अपना नाम हम भर देंगे, जिसका नाम से जमाबंदी आप भर रहे हैं उसका नाम भरना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको 10 अंक का डाल देना है। मोबाइल नंबर पे लोग बहुत फ़ोन करता है इसीलिए नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, अगर अंगूठा निशान कोई लगाता है तो अंगूठा निशान लगा देना है और इसको इस तरह से घेर देना है। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आप छूटी हुई जमाबंदी को चाहते हैं ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन करना चाहते हैं छूटी हुई जमाबंदी को, तो आप कैसे करेंगे। और हमने इस वीडियो में आपको बताया कि आप जो है सो फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर हमारा जानकारी आपको पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे का क्या हो हेल्प हो सके। मैं वीडियो आप लोग के लिए ही बनाता हूं, अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप लोग के लिए हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।